हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले इसका हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद से हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है हमारा कि यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई है, हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। हम इसी से समझा रहे हैं, ठीक ना। तो हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। जब हम यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई को हम क्या ऐसा ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। इसके साथ ऐसा हम बिहेवियर करेंगे कांस्टेंट जैसा। तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स होगा, जिसे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल यू बाई डेल वाई होगा। तो यहाँ पे डेल यू बाई क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है ना, तो y हो जाएगा। जिसे नॉर्मली हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा du बाई dx हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते थे? एक्स स्क्वायर को बाहर कर देते थे तो फिर ये हो जाता था dy बाई dx, फिर प्लस y को बाहर कर देते थे तो फिर ये हो जाता था ddx ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर इसको हम सॉल्व करते थे एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस वाई, और ये हो जाता था 2x। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते थे ना पहले। पहले क्या मतलब नॉर्मली डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट ऐसा हम ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट है। ठीक, अगर हम y के रिस्पेक्ट में हम इसका करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डेल यू बाई डेल वाई, यानी डेल बाई डेल वाई, वाई इसका तो वन ही होगा ना। काम वही करेगा डिफरेंशिएशन का, बस यहाँ पे पार्शियल का मतलब ये हो जाएगा हमारा कि जो जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके अलावा कोई भी वेरिएबल है हमारा, वो क्या कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेगा। तो इसका काम क्या हो जाएगा? जैसे डी बाई डी वाई, वाई का करेंगे तो वन ही होता है, वन इंटू एक्स स्क्वायर, यानी मल्टीप्लाई, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। इस टाइप से हम करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, u है, इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियल, तो डेल यू बाई डेल एक्स होगा। अगेन हम इसका y के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका करते हैं, जिसे इसी से ले लेते हैं, u इक्वल टू क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर वाई। इस चीज को भी समझ लीजिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल यू बाई क्या हो जाएगा? डेल एक्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इंटू में y है तो y तो कांस्टेंट का काम करेगा। यहाँ पे देखिए, अगेन हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, और y के रिस्पेक्ट में कराना होता है डेल बाई डेल y हो जाएगा, और इक्वल टू ये हो जाएगा डेल बाई डेल y और 2x y। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल y और डेल x इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या? 2x तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और y का क्या हो जाएगा? y का 1 हो जाएगा। इस टाइप से करते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में किए तो y कांस्टेंट हो गया, y के रिस्पेक्ट में किए तो x कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे डेल टू यू अपन में डेल y पहले तो पहले हो जाएगा, फिर डेल x। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड, देख लीजिए आप लोग भी, फाइंड डेल यू अपन डेल एक्स एंड डेल यू अपन में डेल वाई व्हेन यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन दिया है और ये हमें सॉल्व करना है। मतलब चलिए सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस 1। क्या पूछा है? डेल यू अपन में डेल एक्स और डेल यू अपन में डेल वाई, यही पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो x के। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को क्या इसे ट्रीट करेंगे? y कांस्टेंट होगा भाई साहब यहाँ पे,
y क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, और यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और इसको ले लो एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस वन, डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन नॉर्मली वैसा ही होगा, बस यहाँ पे जो दो वेरिएबल होगा तो एक को कांस्टेंट लेना होता है। अपन में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, फिर प्लस ये तो अलग है ना, प्लस में है तो इसी इसका क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस ये हो जाएगा जीरो, यानी डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2x अपन में ए स्क्वायर। पहला हमारा आंसर ये हो गया डेल यू बाई डेल एक्स का। अच्छा दूसरा क्या निकालना है इसी में, डेल यू अपन में डेल वाई। चलिए उसको भी सॉल्व करते ही है। यहाँ पे u बराबर क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस वन। क्या करेंगे, लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट में किए थे, क्योंकि डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, y ऑन बोथ साइड। यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं, आप लोग समझ गए ना, बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, और एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक, यहाँ पे ये पावर में है तो ये जो एक्स वाला टर्म दिख रहा है, एक्स तो इसके लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट होगा, और जब कांस्टेंट होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सब जीरो हो जाएगा, और बटन में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y अपन में बी स्क्वायर माइनस जीरो हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 2y अपन में बी स्क्वायर। ये होगा हमारा आंसर। इसमें सिंपल सा लॉजिक है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसके अलावा अगर कांस्टेंट है तो वैसे ही वो तो कांस्टेंट ही का जीरो ही हो जाएगा। अनदर अगर यहाँ पे वेरिएबल भी रहेगा ना तो उसके अलावा कुछ भी, जैसे एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z t g d जो भी है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और t कुछ भी आ रहा है ना वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया प्रूफ डेट, हमें ये प्रूफ करना है डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई, फिर डेल टू यू अपन में डेल वाई डेल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। केस क्या दिया है, केस चार दिया है, इसमें चारों केस देख लीजिए। पहला दिया है इसमें एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4। चलिए पहला केस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये देख लीजिए क्या निकालना है, डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स। चलिए आपको केस देख लीजिए, इसमें क्या दिया, यू बराबर एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम LHS निकालेंगे, x चाहे y के किसी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं भाई, लेकिन हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम LHS निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y है ना, पहले y उसके बाद क्या है x है, तो सबसे पहले हम LHS निकालेंगे और y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y on both side we get। अगर यहाँ पे ये लग रहा है कि x के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं कर रहे हैं सर जी, तो x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो RHS को पहले हल कर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद से LHS को सॉल्व करेंगे। हमें इसमें कुल मिला के इसको और इसको सॉल्व करके दोनों इक्वल लाना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई और x के पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई के पावर 4 डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या होगा कांस्टेंट होगा। x जो होगा वो किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। यहाँ पे जीरो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वेरिएबल में इनटू है ना वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर का 2y
अब प्लस वाई के पावर 4 का तो 4y क्यों हो जाएगा, यानी डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कितना आ गया, तो 2x² वाई प्लस 4y क्यूब। अब हम इसका अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हमें डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई ना, तो वाई वाला तो हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में अब करेंगे इसको, इसी को तो लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई और यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स 2x² वाई प्लस 4y क्यूब, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई हो गया इक्वल टू, यहाँ पे इसको करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा हमारा लिए कांस्टेंट होगा, ठीक। तो y कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे इसका करेंगे तो 4x हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 है तो 2 और x² का 2x तो 2 2 4 हो जाएगा और x और y हो जाएगा इसके साथ है कंबाइंड, और ये तो अलग है ना, x के रिस्पेक्ट में तो y है तो ये हो जाएगा 0। डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 4xy, ये हमारा क्या आ गया LHS आ गया। LHS हो गया ये। RHS को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए u बराबर क्या है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, तो हमारा RHS आ जाएगा। चलिए u बराबर क्या दे रखा है, x के पावर 4 प्लस x² y² फिर प्लस y के पावर 4, यहाँ पे लिख लेना पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, इस शॉर्टकट में हम लिखे हैं, ब्लॉक बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, y वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका 4x क्यूब हो जाएगा, अब प्लस x² का क्या हो जाएगा 2x और y², अब फिर प्लस ये तो कांस्टेंट का काम करेगा ना 0, यानी ये हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 2xy², ठीक। अब इसी का हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में। चलिए अगेन partial differentiation with respect to y on both side we get, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या डेल वाई और इस साइड वाला हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स और इक्वल टू ये हो जाएगा डेल वाई और क्या है हमारा 4x क्यूब प्लस 2xy², इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x वाला है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पे 2x बाहर हो जाएगा इंटू में और y² कितना हो जाएगा 2y, यानी ये कितना हो जाएगा 4xy, तो दोनों के 4xy, 0 तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। ये आ गया हमारा RHS। और ध्यान से देखिए जो हमारा यहाँ पे LHS है इसका बराबर कितना है 4xy और यहाँ पे RHS भी कितना है, तो यहाँ पर ये भी कितना है 4xy, तो ये हो गया हमारा डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स, दोनों इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड। ऐसे ही इसको सोल्व करना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है u बराबर log 10y बाई एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। u बराबर log 10y बाई एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। इस को देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले
वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर से मतलब इसका हम सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो आएगा उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो आएगा उसका हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर एलएचएस आरएचएस मिला लेंगे, इक्वल आ जाएगा हमारा। देखिए चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे वाई डायरेक्ट अपने से ही सब लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू डेल वाई, और ये हो जाएगा लॉग tan वाई बाई एक्स, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, अच्छा लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है ना डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 और देखिए यहाँ पे tan है तो tan, और ये हो जाएगा y/x, और यहाँ पे चेन रूल को फॉलो करेगा तो ये हो जाएगा डेल वाई, और ये हो जाएगा tan y/x। जिससे नॉर्मली डिफरेंशिएशन होता है वैसा ही होता है होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो बता कितने बार बता दिए कि जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को हम हमेशा ट्रीट करेंगे कॉन्स्टेंट जैसा। ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई 1/tan, ये तो हो जाएगा कॉट ना, कॉट y/x हो जाएगा। 1/tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। और यहाँ पे tan, tan का क्या होता है, यहाँ पे tan ही है ना, हाँ tan, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर y/x हो जाएगा, सेक स्क्वायर y/x। यहाँ पे tan है कि tan इनवर्स है, tan ही है, tan क्वेश्चन नहीं है, tan ही है ना, ठीक है। tan का क्या होता है, tan का सेक स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी चेन रूल को फॉलो करेगा क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y/x है, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई और y/x, ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos y/x हो जाएगा, अपन में sin y/x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/cos स्क्वायर y/x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा, और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का तो 1 हो जाएगा, अपन में x तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो जाएगा x। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ पे पावर में 2, यहाँ पे 1 है, तो 1 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा x, और फिर cos y/x, और नहीं सॉरी cos y/x, यहाँ पे साइन हो जाएगा x साइन y/x, ये आ गया हमारा। अब इसका हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसका हम करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए लिखेंगे अगेन, बहुत लेंदी पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे आप लोग लिख लीजिएगा ऑन बोथ साइड वी गेट, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपन में डेल वाई, और इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, 1/x है, और साइन एक्स y/x, साइन y/x, और cos y/x। देखिए हम इसको ऐसे करेंगे कि कुछ यहाँ पे देखिए मतलब वट्टे में दिए 3 वेरिएबल में दे रखा है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे x है तो x, और ये हो जाएगा 2 साइन y/x, और cos हो जाएगा y/x, और हमें पता है 2 साइन a cos a इक्वल टू क्या होता है, साइन 2a होता है, ठीक। तो यहाँ पे e के जगह पे क्या y/x है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2 और y/x हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स है, सॉरी अभी इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किए नहीं है, डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे 2 है तो 2 अपन में ये हो जाएगा x, और इसके जगह पे हो जाएगा साइन 2y अपन में x हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू
टू तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके अपन में कुछ पावर में कुछ नहीं तो एक है, ऊपर जाएगा तो माइनस में तो डेल बाई डेल एक्स और ये हो जाएगा एक्स साइन 2y अपन में एक्स के पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से हो जाएगा इजीली, ये हो जाएगा 2 और ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 और एक्स साइन 2y बाई एक्स और -1 और यहाँ पे ये जो है चेन रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x के पावर n -1 होता है, तो ये तो अप्लाई कर दिए। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे क्या है हमारा x साइन 2y अपन में x, तो अगेन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल x और ये हो जाएगा x साइन 2y अपन में x, ये हो जाएगा माइनस का 2 और अब ये हो जाएगा x साइन 2y अपन में x के पावर -2। इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, फर्स्ट तो ये हो जाएगा, सेकेंड हमारा ये वाला हो जाएगा, मतलब ये पूरा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर दे तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, बस y बचता है, लेकिन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2 वेरिएबल है। यहाँ से एक को x को बाहर करेंगे तो हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, बहुत लेंदी पड़ गया, साइन 2y बाई एक्स और फिर प्लस हम इसको बाहर करेंगे साइन 2y बाई एक्स तो डेल बाई डेल एक्स और ये हो जाएगा x। ठीक, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व सिंपलीफाई करने का कोशिश करते हैं, ये हो जाएगा -2 ये अपन में हो जाएगा x और साइन 2y अपन में x और इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे x है तो x और साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है cos, तो ये हो जाएगा cos 2y अपन में x, लेकिन यहाँ पे ये चेन रूल को फॉलो करेगा। अरे यार कितना लेंदी पड़ गया, डेल बाई डेल एक्स और ये हो जाएगा 2y अपन में x, फिर ये प्लस है तो प्लस ये कहीं में है और साइन 2y है तो 2y अपन में x है तो x और x का तो 1 हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ये हो गया। अब देखिए -2 अपन में x साइन 2y अपन में x, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हम इसको करेंगे सोल्व तो ये x है तो x और cos है तो cos 2y अपन में x और 2y तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 2y और x 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x स्क्वायर, तो -1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस इंटू में हो जाएगा 1 और अपन में x स्क्वायर हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन होता है, ये आप लोगों का काम है। प्लस ये हो जाएगा साइन 2y अपन में x हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -2 अपन में x साइन 2y अपन में x, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया ये। और यहाँ पे देखिए एक x से एक x कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2y और यहाँ पे हो जाएगा cos 2y अपन में x और इसके बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है तो साइन 2y अपन में x, यहाँ पे 2y के अपन में x है, पूरा का अपन में x नहीं है, तो ये हो गया हमारा। चलो LHS ये आ गया हमारा, इसको लिख लेना LHS बराबर। अब RHS को सॉल्व करते हैं, RHS LHS इतना है तो RHS भी इतना ही आएगा। अरे भाई साहब बहुत लेंदी क्वेश्चन पड़ गया ये। अगला चलिए देखते हैं इसका अगला ये है कि u इक्वल टू क्या दे रखा है, log tan y बाई एक्स। अब हम इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में। चलिए सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। आप लोग लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स हो जाएगा इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1 बाई लॉग x का क्या होता है 1 बाई x, लेकिन x का क्या है tan y बाई x, तो tan y बाई x हो जाएगा। इसको ये चेन रूल को फॉलो करेगा तो डेल बाई डेल x और ये हो जाएगा क्या tan y बाई x, ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x इक्वल टू
ये हो जाएगा कॉट वाई बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बाई एक्स। ये भी चेन रूल को फॉलो करेगा क्योंकि एक्स का क्या है वाई बाई एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स वाई बाई एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू कॉट वाई बाई एक्स, कॉट नहीं इसको कॉस वाई बाई एक्स अपन में साइन वाई बाई एक्स कर लेते हैं। और ये हो जाएगा कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा इंटू वो माइनस का वाई अपन में एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। कुछ कटने लायक यहाँ पे देखिए एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू माइनस का वाई अपन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 वाई ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 साइन वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स। अब ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस 2y अपन में एक्स स्क्वायर साइन 2y अपन में एक्स, राइट। क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला इधर लिखवा है 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू साइन 2a, तो यहाँ पे 2 साइन ए के जगह पे वाई बाई एक्स है, तो यहाँ पे साइन 2 और ए के जगह पे वाई बाई एक्स। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर लो किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट तो हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वाई और इधर हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई, और यहाँ से -2 तो कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, -2 अपन में एक्स स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में करना, तो ये तो कांस्टेंट ही है y बाई साइन 2y अपन में x। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। डेल 2u अपन में डेल एक्स सॉरी डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू -2 अपन में एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे अब, तो ये देखिए इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो साइन 2y अपन में x, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स सॉरी डेल बाई डेल वाई, y हो जाएगा फिर माइनस y डेल वाई, और ये हो जाएगा साइन 2y अपन में x, और अपन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2y अपन में x, ये हो जाएगा -2 अपन में एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो साइन 2y अपन में x हो जाएगा, और y का तो 1 ही हो जाएगा, फिर माइनस y है तो y, और साइन का क्या हो जाएगा तो cos 2y अपन में x। ठीक है, और यहाँ पे ये चेन रूल को फॉलो करेगा, तो अगेन इसका करेंगे तो 2y का क्या हो जाएगा 2 और अपन में x है तो x, और अपन में ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर 2y अपन में x। यहाँ पे ध्यान से देखिए हम इसको बता रहे हैं कि हमारा जो LHS लाए थे वो RHS के बराबर आ गया। यहाँ पे -2 अपन में x अपन में -2 अपन में x साइन 2y अपन में x का होल स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पे -2 है तो -2, और इसको इसके साथ कंबाइन कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं देखिए हम इसको इसे कर सकते हैं, -2 है तो -2 अपन में क्या है एक्स स्क्वायर, और इसको इधर से लेते आइए तो साइन स्क्वायर 2y अपन में x, इसको इधर लेके आ गए। अब ये कोष्टक में क्या हो जाएगा हमारा, तो इस माइनस वालों को भी आगे ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y अपन में x, और यहाँ पे cos है तो cos 2y अपन में x, फिर ये प्लस वाला है साइन 2y अपन में x, ये हो गया। इसको हम -2 अपन में ये दोनों का स्क्वायर है ना, तो x हो जाएगा साइन 2y अपन में x इसका स्क्वायर, और फिर ये -2y अपन में x cos 2y अपन में x प्लस साइन 2y अपन में x। और ध्यान से देखिए जो हमारा LHS है यहाँ पे जो LHS आया है वही सेम टू सेम हमारा क्या आ गया RHS आ गया। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली हमें इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि नई चीज है। बस नई चीज क्या है, हमें डिफरेंशिएशन करने आता है तो ये आराम से हो जाएगा। बस हमें एक चीज को ध्यान रखना है
कि y को कब कांस्टेंट लेना है, x को कब कांस्टेंट लेना है। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y हमेशा के लिए मतलब उसमें कांस्टेंट ही का काम करेगा, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट ही का काम करेगा। तो यहाँ पे बस नॉर्मली डिफरेंशिएशन ही है, बस कर रहे हैं वही। और हमें ये चीज ध्यान रखना है कि y कांस्टेंट है जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जब x कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बस और कुछ है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला है 3 नंबर हमारा, u बराबर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में x प्लस वाई। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, वही डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपन में डेल वाई डेल एक्स। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे LHS जो है सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद x के। तो u बराबर है ना, इसका लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, डेल टू यू अपन में डेल y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डेल y, और यहाँ पे हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में x प्लस वाई। अब देखिए डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, log x का क्या होता है 1/x होता है, ddx ऑफ log x क्या होता है 1/x। तो नॉर्मली तो वही होगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में x प्लस वाई। एक के बट्टा में हो गया ना सब, एक के बट्टा में x। तो लेकिन x के जगह पे कुछ और होता है, हम तो चेन रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ पर भी चेन रूल को फॉलो करेगा। तो ये हो जाएगा डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में x प्लस वाई। डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको करेंगे तो भाग नियम लगाएंगे, तो x प्लस वाई को बाहर करेंगे, जो हमारा होता है डिवीजन वाला फॉर्मूला, वो वाला अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन वाला फॉर्मूला क्या होता है उसको ही बता ही देगा। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ddx और यहाँ पे u बट्टा में v होता है। तो ये होता है हमारा v को जब बाहर करते हैं तो ddx ऑफ u होता है, फिर माइनस u को बाहर करते हैं तो ddx ऑफ v होता है अपन में v स्क्वायर। ये होता है डिवीजन वाला हमारा फॉर्मूला, इसी को इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको बाहर कर दिए, फिर यहाँ पे डेल बाई डेल किसके रिस्पेक्ट में, y के ना, डेल वाई और u के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इस पूरा के बटे में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया, थोड़ा समझ लीजिएगा कैसे हुआ है। ये वाला ये जो दिख रहा है ना, ये कहीं रूम है, इसके बटे में ये है। देखिए यहाँ पे डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई और अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x वाला है ना, ये तो 0 हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का तो 2y हो जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x तो 0 हो जाएगा ना, और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1, और इसके अपन में क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2xy, और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। और फिर इसका अपन में x प्लस वाई हो गया, राइट। चलिए डेल यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ देखिए कुछ कटने लायक है नहीं, कुछ नहीं कटने लायक है। हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेंगे यार, कॉमन भी कैसे ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे 2xy है तो 2xy प्लस 2y² माइनस y², केवल y² हो जाएगा और माइनस x² हो जाएगा। और ठीक है 2y² अपन में x प्लस y, ये आ गया। और कुछ कट नहीं रहा है क्या इसमें से? कुछ कट नहीं रहा है, कटेगा तो सही, लेकिन कहाँ कटेगा कब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से देखिए, हम यहाँ से थोड़ा सा इतना को ब्रेक कर देते हैं, हम इसको यहीं से कटा सकते हैं। देखिए कैसे, डेल टू यू अपन में ये हो जाएगा डेल वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 1/x² प्लस y², और फिर ये हो जाएगा हमारा, इसका देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्लस 2y यानी 2y हो जाएगा, और कोष्टक में x प्लस वाई, फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x² प्लस y², तो ये हो जाएगा x² प्लस y², और इसके बट्टा में क्या है, x प्लस y बचेगा, क्योंकि x से तो एक कट गया है, ये हो गया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पे कटाएंगे तो फिर ज्यादा, मतलब इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा लेंदी पड़ेगा, हम आसान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2y x प्लस वाई हो जाएगा, फिर माइनस x² प्लस y², इसके बटे में x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x² प्लस y², नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से देखिए, जैसे यहाँ पे a माइनस बी है, बटा में 2 है, तो a/2 माइनस b/2 ऐसे करते हैं ना, अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि फिर इसका एलसीएम लेंगे तो वही होगा। तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल वाई इक्वल टू, इसको हम ऐसे करेंगे 2i x प्लस वाई, इसके बटे में हो जाएगा x प्लस वाई x² प्लस y², राइट, माइनस ये हो जाएगा x² प्लस y² अपन में x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x² प्लस y², राइट। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल टू यू अपन में डेल वाई इक्वल टू 2y अपन में x² प्लस y², फिर माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से नॉर्मली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ज्यादा लेंदी नहीं पड़ेगा। लिखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन लिख लेना, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, वी गेट, तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल x, और ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, ये हो जाएगा हमारा डेल वाई डेल x और 2y। हम इसको ऐसे करते हैं कि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 1, क्योंकि x² है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर तो ले जाएंगे ही, फिर माइनस की भाग वाला नियम लगा देंगे। चलो ठीक है, वो इसे ही कर देते हैं। ये हो जाएगा डेल बाई डेल x और 2y अपन में x² प्लस y², फिर माइनस ये हो जाएगा डेल बाई डेल x और 1/x प्लस y, ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल x डेल y इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, हम ऊपर ले जाके एकदम मतलब इनवर्स बना के भी कर सकते हैं, इनवर्स बना के ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2y तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और ये ऊपर जाएगा डेल बाई डेल x x² प्लस y² के पावर कितना हो जाएगा, -1, फिर माइनस ये हो जाएगा डेल बाई डेल x और x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो डेल टू यू अपन में डेल x डेल वाई इक्वल टू, ये 2y है तो 2y इसका है ना -1, और x² प्लस y² के पावर -1, और अगेन इसका करेंगे हम, क्योंकि ये चेन रूल को फॉलो करेगा, x² प्लस y², तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, y² का तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसका करेंगे तो -1, और ये हो जाएगा x प्लस वाई के पावर -1, और अगेन करेंगे इसका तो x का तो 1 हो जाएगा प्लस y का 0, डेल टू यू अपन में डेल x डेल y। अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं समझ में रहा कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम एकदम 0 लेवल से डिफरेंशिएशन के लिए आप लोगों के लिए वीडियो हम बना देंगे, ठीक। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कहाँ चेन रूल फॉलो कर रहा है, कहाँ क्या फॉलो कर रहा है, ये सब बता दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या -1 -2y हो जाएगा,
और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे 2x है तो 2x, फिर माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, 1 हो जाएगा यहाँ पे, x प्लस वाई के पावर माइनस 2, यानी डेल 2 यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, ये दूनी के 4 हो जाएगा, -4 xy, और अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2 हो जाएगा, और फिर क्योंकि दो दूनी के 4 और एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में, फिर प्लस एक बट्टा में हो जाएगा एक्स प्लस वाई के पावर 2। ये आ गया हमारा LHS, ये LHS आ गया। अब RHS निकालते हैं, बहुत ज्यादा लंबा ये सवाल पड़ गया, चलिए RHS निकालते हैं। U इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। और देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या निकलना है, डेल टू यू अपन में डेल एक्स और डेल वाई, तो नहीं डेल वाई या डेल एक्स निकलना है, तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल यू अपन में डेल एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई। सिंपल उसी तरीके से करना है, डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई, क्योंकि log x का 1 बाई एक्स होता है, और यहाँ पे ये चैन रूल को फॉलो करेगा, एक्स के जगह का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई, तो इसका अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका करेंगे भाग नियम से, एक्स प्लस वाई को बाहर करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस होता है जो डिवीजन वाला होता है, और डेल बाई डेल एक्स एक्स प्लस वाई हो जाएगा अपन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और इससे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट वाई कांस्टेंट, तो एक्स का 2x और वाई का 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है ना, और ये हो जाएगा एक्स का 1 वाई का 0 अपन में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक से एक कट जाएगा, यहाँ पे डेल यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा कोष्टक में एक्स प्लस वाई राइट, और माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपन में हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई, और ये आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, चाहिए अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से डेल टू यू अपन में डेल एक्स 2x एक्स प्लस वाई अपन में, इसको अलग करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन में एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, और दोनों का हर समान ही है, मतलब नीचे वाला तो दोनों का सेम ही है, और ऊपर वाला का अलग अलग कर दिए, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल एक्स इक्वल टू 2x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस तो ये हो जाएगा 1 अपन में एक्स प्लस वाई। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या डेल डेल बाई डेल वाई, और डेल यू अपन में डेल एक्स y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है हमारा 2x अपन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है हमारा
यहाँ से इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। ठीक, चलिए ये तो हो जाएगा क्या हमारा डेल टू यू अपन में डेल वाई और डेल एक्स, राइट। अब इसको करो, ये 2x कांस्टेंट है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आइए पावर में ये हो जाएगा डेल बाई डेल वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में -1 माइनस डेल अपन में डेल वाई, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के पावर में -1। ये हो जाएगा कितना 2x और इसका करेंगे तो -1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अगेन करेंगे ना क्योंकि y के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो करेंगे तो 0 हो जाएगा x का और y का क्या हो जाएगा 2y। फिर माइनस ये हो जाएगा कितना माइनस का 1 और x प्लस वाई और यहाँ पे -1 होगा क्योंकि x का पावर n का क्या होता है n x का पावर n -1, तो n के जगह पे तो -1 है -1 हो जाएगा। और जब x के पावर n होता है तब, लेकिन यहाँ पे x पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो चेन रूल को फॉलो करेगा यहाँ पर भी। तो ये हो गया x का 0 और वाई स्क्वायर का 2y क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर माइनस और इसका करेंगे -1 x प्लस 1 के पावर -1 अगेन करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा प्लस y का 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x और ये आगे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y प्लस है ना, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2y आगे आ गया, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 2। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई के पावर 2 -2 0 प्लस 1 यानी 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करने पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी के 4 x y माइनस आगे आ जाएगा और ये नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 2 हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो प्लस, फिर प्लस 1 ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई के पावर 2, ये आ गया RHS। और ध्यान से देखिए जो हमारा LHS है, यहाँ पे कहाँ है, सॉरी, जो हमारा यहाँ पे LHS निकाले हैं ये हमारा LHS है और इसी को हम सॉल्व करके निकाले हैं RHS। तो दोनों इक्वल ही आ गया, तो लगभग दोनों बराबर ही है। ठीक, लगभग का पूरा बराबर ला दिए, ज्यादा होने से क्या बताएं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 4th, u बराबर x के पावर y। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड, वी गेट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल y और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल y और x के पावर y। हमें चूंकि पता है कि d बाई डी एक्स e के पावर x का क्या होता है e के पावर x और log a होता है। ठीक, डेल यू अपन में डेल y, ये तो कांस्टेंट है ना, यहाँ पर भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे x क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा x के पावर y और ये हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक, और फिर हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक, तो ये हो जाएगा डेल अपन में डेल x और ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल y, डेल बाई डेल x हो जाएगा x के पावर y और log x हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल x डेल y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना हम लोग, तो y क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट होगा तो x का पावर n का क्या होता है nx के पावर n -1, तो ये हो जाएगा y x के पावर y -1। ठीक, और सॉरी यहाँ पे एक और log x हो जाएगा, फिर प्लस x के पावर y हो जाएगा और log x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला जो रूल होता है ना u ddx ऑफ v प्लस v ddx ऑफ u, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये बाहर हो जाएगा, फिर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो ये बाहर हो जाएगा।
समझे। तो ये हो गया हमारा डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डायरेक्ट किए हैं यहाँ पे वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन, और ये हो जाएगा लॉग एक्स, और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स के पावर वन है, ऊपर जाएगा तो एक्स इनवर्स बनाएगा, एक्स इनवर्स होगा, और यहाँ पे एक्स के पावर वाई, दोनों का बेस सेम है, ये हो जाएगा एक्स के पावर वाई माइनस वन। ये आ गया हमारा LHS। इन चार जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से उस क्वेश्चन को बता दीजिएंगे, ठीक। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। LHS निकल के ना HS u इक्वल टू एक्स के पावर वाई, लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में करो इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डेल यू अपन में डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स और एक्स के पावर वाई, डेल यू अपन में डेल एक्स। एक्स के पावर यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर एन का क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा वाई और एक्स के पावर वाई माइनस वन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। और फिर क्या करेंगे हम, इसका वाई के रिस्पेक्ट में कर देंगे, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डेल वाई अपन में डेल एक्स, और किसका रिस्पेक्ट में, तो वाई के, तो डेल वाई इक्वल टू डेल वाई, और ये हो जाएगा वाई एक्स के पावर वाई माइनस वन, ये हो जाएगा डेल टू यू अपन में डेल वाई डेल एक्स, राइट। और यहाँ से y के टर्म देखिए दो दिया ना वेरिएबल, पहला तो ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, तो y को बाहर कर देते हैं, तो डेल वाई एक्स के पावर y माइनस वन, फिर प्लस एक्स के पावर y माइनस वन डेल वाई, ये हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल है, मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसको सब मतलब इस पे लागू होगा। डेल टू यू अपन में डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y है तो y, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे x है, कांस्टेंट है, तो a के पावर x क्या होता है, a के पावर x log a होता है, तो ये हो जाएगा a के पावर मतलब x के पावर y माइनस वन और log हो जाएगा y माइनस वन, ठीक। और फिर अगेन करेंगे तो वही होगा, फिर प्लस यहाँ पे x के पावर y माइनस वन और इसका y का वन हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया है log y माइनस एक्स के पावर, ये आ गया कितना y के पावर सॉरी y और x के पावर y माइनस वन लॉग हो गया y माइनस वन, लॉग y माइनस वन हो गया, फिर प्लस x के पावर y माइनस वन। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे a के पावर x log a होता है ना, a के जगह पे क्या है x है हमारा, तो यहाँ पे x होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो गया। देखिए LHS जितना आया है हमारा, LHS कितना है y x के पावर y माइनस वन, तो यहाँ पर भी क्या y x के पावर y माइनस वन, फिर log x, तो यहाँ पर भी log x, फिर प्लस x के पावर y माइनस वन x के पावर y माइनस वन, यानी आगे क्या आ रहा है, यानी डेल टू यू अपन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपन में डेल वाई डेल एक्स, दोनों इक्वल आ गया हमारा, हेंस प्रूव। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी का क्वेश्चन हम अब कल देखेंगे, और इसमें जो भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे हैं, चाहे डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं आप